नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की ओर। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मोहल्ला दीपा सराय संभल जैसे ही मरहूम डॉक्टर शफीकुल रहमान वर्क के पोते एडवोकेट जियाउल वर्क की जीत का ऐलान हुआ। चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। सर्व समाज का तांता लग गया। युवाओं व बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। चुनाव जीतने के बाद बहजोई के जिन रास्तों से जियाउल रहमान को गुजरना था, वहां चाहने वाले अपने नेता की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर खड़े हुए दिख रहे थे। सैकड़ों स्थान पर स्वागत किया गया। इनके निवास पर जीत के बाद ढोल नगाड़ों पटाखों व नारों से वातावरण गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने बताया कि जियाउल रहमान को हराने के लिए सैकड़ों स्थानों पर पोलिंग वाले दिन कई स्थानों पर पुलिस ने वोट डालने व रोकने के भरपूर प्रयास किए। इस मौके पर जियाउल रहमान ने कहा कि सर्व समाज का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पुलिस की लाठियां व यातनाएं झेलने के बावजूद वोट डाला। खासकर ठाकुर परिवारों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस नफरत के माहौल में मुझे वोट देकर भारत की गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया। कुछ लोगों ने बताया कि पुलिस के रवैये को देखते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद राहत मिली। आवाम ने बताया कि पोलिंग वाले दिन स्थानीय पुलिस के गलत रवैये से तंग आकर हमने तैनात फौजियों के कमांडर से शिकायत की। फौज के हस्तक्षेप के बाद वोट डाल सके। उपस्थित लोगों ने फौज का ईमानदारी से अपने फर्ज निभाने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाजी वारिस ने वोट गिनती करने वाले स्टाफ व एसडीएम संभल का भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से निष्पक्ष वोटों की गिनती कराई। उक्त रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। नमस्कार। सलाम नमस्ते, मैं हूं बाहर हैदर। आज हम आए हैं दिल्ली से अंदर ट्रू मीडिया की टीम संभल के अंदर आई है, जहां पर डॉक्टर शफीकुल रहमान वर्क के घर के सामने जो आज जियाउल रहमान की जो जीत हुई है, वो आपको तस्वीरों के अंदर हम साथ दिखा रहे हैं। किस तरीके बच्चों के अंदर जो उमंग है, जो जोश है। हमारे साथ कुछ वसीम चौधरी साहब जुड़ चुके। वसीम चौधरी साहब, जिस तरीके आज ये जीत हुई है, इसको किस नजरिए देखते हैं? जी, ये बहुत ही शानदार जीत हुई है। जियाउल रहमान वर्क ने जो जीत दर्ज करी है, वो संभल की आवाम में एक बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ी एक उम्मीद ही समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव को कि ये संभल की सीट हमारी आ गए। और इस सीट से बहुत ही लोगों के साथ में उत्साह है और बहुत ही खुशी का माहौल है। और हर एक गरीब की जीत हुई है, हर मजदूर की जीत हुई है और हर एक किसान की जीत हुई है ये। और इंशाअल्लाह सरकार गठबंधन की सरकार में। हम फरीद अहमद साहब से पूछे। फरीद अहमद साहब, जो जिस तरीके जो दिक्कतें आई हैं इलेक्शन के अंदर, और आप लोगों ने भी अपने आप को पता था, तो उसके बारे में दो शब्द कहिए। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए आए और आप हमसे मोहब्बत करते। हमारी इलेक्शन में जो हमारा 7 तारीख को इलेक्शन हुआ था, हालांकि हमारे लिए परेशानी तो 5 तारीख से शुरू हो गई थी। 5 तारीख को जो हमारे वर्कर्स थे, जो हमारे संभावित कैंडिडेट वो थे अभिकर्ता, उनको जो है पुलिस प्रशासन ने यहाँ लोकल परेशान किया और 151 उनका चालान करके जेल भेज दिया। हमने इसकी शिकायत जो है उच्च अधिकारियों से की थी उस दिन, लेकिन उस पर कोई हमें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। मजबूर होने का हमने उसकी शिकायत और ऊपर अधिकारियों की, और जिसके नतीजे में ये होगा जब 5/7/2024 को हमारा वोटिंग हो रहा था, तो आपने देखा कि सारी हमारी 8 लोकसभा में हर जगह पर हमें परेशान किया गया और जगह जगह हमारे वोटर्स को इन्होंने परेशान किया और 151 में बंद किया। हम उस दिन हम चुनाव आयोग को, मुख्यमंत्री को और राष्ट्रपति महोदय को हमने जगह जगह मेल किया, जगह जगह शिकायत दी कि साहब ये हमें वोटिंग में बाधा बनना है, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ का लोकल प्रशासन ये चाहता था कि कम से कम मतदान हो और उसमें हमें परेशानी काफ़ी हो, जिसके नतीजे में इन्होंने काफ़ी कोशिश की और जगह जगह लोगों को उभरी है, चौधरी सराय है, एमजीएम कॉलेज का चौराहा है, दीपा सराय है, जगह जगह इन्होंने बहुत परेशान किया। लेकिन हमारे वर्कर्स ने मिस्टर जियाउल रहमान साहब का इतना साथ दिया कि उन्होंने पिटते रहे और जगह जगह से, लेकिन फिर भी वोट डालते रहे। हमारे सारे बस्ते छीन लिए, सारी वर्कर। सलाम है इन लोगों को जो जियाउल रहमान के ख़ास वर्कर्स हैं, जो पिटते भी रहे और वोट भी डालते रहे। हम इनका बेहद शुक्रगुजार हैं। और इससे आहत होकर मैं डर ये था कि ये लोग फिर हमें मतगणना वाले दिन बहुत परेशान करेंगे, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ़ एक रिट दायर की, जिसका नंबर है 18/035/2024, जिसमें एक आदेश 24/5/2000 को हुआ, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ईसीआई को एक डायरेक्शन दी कि आप जो है मतगणना वाले दिन
मतगणना केंद्र पर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर का इंतज़ाम करें और वीडियोग्राफी अलग से हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बात इतनी हुई कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये सब पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया। क्या नाम है आपके गांव का? नहरोली गाँव, नहरोली गांव। जो कि 3 बार बूथ पे हमारे 200 की लाइन लग रही थी वोटरों की। जी। जब वो लोग आए हैं, उन्होंने जो है ना लड़की देखी, ना लड़का देखा, ना जवान देखा, ना बुढ़ा देखा, सब पर लाठी चार्ज करी और लोग जख्मी हुए, टूट फूट बहुत हुई। तो क्या फिर भी अस्पताल में- हमने जी उनके जब उन्होंने हमारे साथ में ये दस्तमबाजी करी और वोट 3 बार हमारा स्कूल खाली कर दिया कतई। हमने कहा कि भाई हम वोट चाहे जान चली जाए हमारी, पर हम वोट डाल के दिखाएंगे। क्या बात है? तो हमने जो हमारे रात के आए हुए फौजी आदमी थे, हमने उन्हें बुलवाया। हमने कहा भाई तुम्हारा इसका इंतज़ाम आप लोग करेंगे और हमारा एक एक वोट आप डलवाएंगे। वो लोग आए और आने के बाद में उन्होंने फ़ोन करा और वो 18 आदमी मिलिट्री जवान पुलिस के आए जो वैसी वर्दी के थे। जब उन्होंने हमारा पोलिंग कराया तो हमने जो है 7 बजे तक अपना पोलिंग करा। हमारे 535 वोट जब पड़े और उसके बाद में फिर पंचुका मांडली के वहाँ भी उन्होंने यही हालत करी। 65 आदमी थे वो गिने हुए, उन पर लाठियाँ ही, बाँस भी थे, बैंक भी थे। वहाँ भी उन्होंने वही हरकत करी दोनों गाँवों में, पंचुका मांडली में भी। उसके बाद में वो मिलक आए, एक गौनी मिलक है, वहाँ भी उन्होंने वही दस्तमबाजी करी। फिर ओबरी पहुँचे, ओबरी में उन्होंने ये दस्तमबाजी करी कि एक बुढ़े वहाँ मर भी गए 2 दिन के बाद। इतनी पिटाई हुई और एक बुढ़े जो है टूट फूट का वो कुछ अभी ठीक नहीं है और एक लड़का हमारे यहाँ का भी अभी ठीक नहीं है, नहरोली गांव का। फिर उसके बाद में गालमपुर गए, गालमपुर में भी उन्होंने लठबाजी करी। उसके बाद में फिर वो रतुपुर में जो उन्होंने शुरुआत करी है पहले उधर से रतुपुर गांव में, वहाँ 6,000 वोट था रतुपुर के गांव के अंदर, जिसमें 2300 वोट पड़ा। 10 बजे के बाद पोलिंग नहीं हुआ, वो लोग डर के मारे वोट डालने नहीं गए। 1 बजे तक चुनाव बिल्कुल सही चलता रहा। 1 बजे के बाद हमें जानकारी मिली, कप्तान के फ़ोन आया तो कप्तान ने पूरे मुरादाबाद ज़िले में भी और संभल ज़िले में भी सब जगह प्रशासन को भेज दिया और वोटर को रोकने की कोशिश की। तमाम स्क्रीनशॉट लेते रहे और तमाम दस्तावेजों को ख़राब बताते रहे कि ये सही नहीं है और ये सही नहीं है और ये सही नहीं है। कहाँ कहाँ कौन सी इलाकों में पुलिस ने सख्ती हाँ, करी? मैं बताता हूँ, ये भी सख्ती जो करी जैसे ऊबरी में लाठीचार्ज की, जी ऊबरी में मार गिराया वोटरों को, जी शहबाजपुर में भी यही हुआ जी जी और देखिए और मानकपुर में भी यही हुआ, रतुपुर में भी यही हुआ है। इतना प्रशासन ने तंग किया। नरौली में भी यही हुआ। बिलारी में हमारे कैंडिडेट जौहर रहमान साहब पहुँचे, तब वहाँ जाकर थोड़ी अमन मिली। फिर जब वहाँ से चले आए फिर वही बात रही, BLO का वो बस्ता छीन के ले गए। तो भाई ऐसा नहीं, BLO ने भी गवाही दी है इसमें। और इतना हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमें कम से कम 1 लाख वोटों का नुकसान हुआ है, नहीं तो हमारी सीट 2 लाख वोटों से जीती है, हमारा दावा है। देखना ही मुश्किलों के बाद आपने जीत हासिल करी है, उसके बारे में बताइए। यही है कि ये इलेक्शन पहला ऐसा चुनाव था कि जिसमें मेरे दादा मोहतरम बख्श साहब की सरपरस्ती मेरे ऊपर नहीं थी जी और उनके बगैर ये इलेक्शन मैंने लड़ा है, क्योंकि ये मेरा तीसरा इलेक्शन है। 2 इलेक्शन दादाजी की सरपरस्ती के अंदर ही लड़े हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी ये था कि दादाजी से जो मैंने सीख ली थी, जो तजुर्बा लिया था, उसी के नाते मैं काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके और जो दादा मोहतरम से जुड़े हुए लोग थे सारे, सब लोगों ने बहुत दिल से दुआएं देकर मेहनत कर के समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने चुनाव लड़ाए और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों ने लाठियाँ खा करके भी वोट डाला है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ और अल्लाह करम है ये सीट मुझे जो उम्मीद थी उसी हिसाब से और वोटों से मुझे कामयाबी मिली है। सर, जिस तरीके यहाँ पे हम लोगों ने जो दिल्ली से सर्वे करा टूर मीडिया ने, तो यहाँ पे पता लगा कि हिंदू समाज में खास करके गांव में ठाकुर समाज ने भी आपको वोट दिया, उसके बारे में क्या कहें? जी मतलब मेरे समाज का तो वोट मिला है, लेकिन दूसरे समाज के वर्गों का लोगों ने भी वोट दिया है। ये एक अच्छी बात है और उन्होंने इस बात को समझा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनको ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है और लोग अब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ फिर से आने वाले 5 साल के लिए धोखा नहीं होना चाहिए
इसी उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे और इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है और इंशाल्लाह मैं समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन सिर्फ यही चाहेगा कि लोगों के साथ वो कतई नहीं हो जो बीजेपी के समय में हुआ है। शुक्रिया। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की। हमारे साथ मोहम्मद सालिम साहब, जो जीत है इसको आप किस तरीके ले रहे हैं? जीत को किस तरीके से ले रहा है इस टाइम, तो ऐसे मानो आप जैसे इस नफ़रत भरे माहौल में जी ये एक मोहब्बत की जीत है जी और सर्व समाज की जीत है। जी और जो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है उनकी मेहनत का नतीजा है, उनकी मेहनत की जीत है। जी जी और जो बर्क साहब की मेहनत संभल की आवाम के साथ और उन संभल की आवाम की जो मोहब्बत बर्क साहब के साथ रही है, जी ये जियाउर रहमान जी को जीत की शक्ल में ये तोहफ़ा दिया गया है क्या बात। उनकी मेहनत का और सारे समाज का। देखिए बहुत अच्छी सालिम भाई ने कहना, कहीं ना कहीं जब आवाम ने जो है डॉक्टर बर्क साहब की कुर्बानियों का तोहफा उनके पोते को दिया है। हमारे साथ वहीं एडवोकेट कामिल साहब जुड़ चुके हैं। कामिल साहब, आप सपा के एक अच्छे नेता रहे हैं, काफ़ी आप मेहनत भी करते हैं सपा को मजबूत करने में। थोड़ा सा जो इलेक्शन की जीत हुई है इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? ये जीत, आज की जो जीत है इस देश के अंदर, नफ़रत के ख़िलाफ़ जीत हुई है और जनता की जीत हुई। और ख़ास तौर से संभल में जो जियाउर रहमान बर्क की जीत, एक शानदार जीत हुई है, उससे इस संभल की जनता को बहुत खुशी मिली है। अल्लाह का करम है कि यहाँ पे सब लोग खुश हैं और इंशाल्लाह दोहरी भी दिल्ली के अंदर भी जो सरकार बैठेगी इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की बैठेगी। और ये जो गठबंधन बना था ये जनता की आवाज़ पर गठबंधन बना था। जनता की मांग थी कि इस देश के अंदर इस नफरती सरकार के ख़िलाफ़, जो ना छात्रों की थी, ना युवाओं की थी, ना किसानों की थी, कोई किसी तरह का ना विकास था, उसके ख़िलाफ़ जनता की बस ये की मांग थी कि कोई ये जितने भी दल हैं और विपक्षी दल, ये एक गठबंधन बनाएं और बनाकर लड़ें और इस नफरती सरकार को गिराएं। उसके बाद राहुल हों या अखिलेश हों, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी और इन्होंने एक गठबंधन तैयार करा जिसको जनता ने स्वीकार करा। आज जो चुनाव हुआ है वो जनता का इस नफरती सरकार के ख़िलाफ़ चुनाव था, जिसमें इस जनता की जीत हुई है और जो कमी रह भी गई है इंशाल्लाह वो भी कल तक पूरी हो जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अगर आप ये वीडियो नमस्ते। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।